क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार को रखा गया व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से महादेव की पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन आखिर सावन और सोमवार का भगवान शिव से इतना गहरा संबंध क्यों है? क्या इसके पीछे समुद्र मंथन से जुड़ा कोई रहस्य है? और माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की थी? आज इस वीडियो में जानिए सावन के सोमवार के व्रत का पूरा धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जानेंगे कि महादेव से क्या मांगना सबसे शुभ माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में आने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। शिव भक्त पूरे सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन सोमवार के दिन व्रत, जलाभिषेक और शिव आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन में सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा और रहस्य। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में आने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। शिव भक्त पूरे सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन सोमवार के दिन व्रत, जलाभिषेक और शिव आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? सावन के सोमवार को ही व्रत रखने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। सावन आते ही चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगती है। वर्षा की बूंदों से धरती तृप्त होती है और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इसी पवित्र महीने में शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और उनसे अपने जीवन के सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े भोग या धन की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया स्मरण भी भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। सावन के सोमवार के पीछे समुद्र मंथन की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुओं के साथ भयंकर विष भी निकला। इस विष को हलाहल कहा गया। विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि के नष्ट होने का संकट पैदा हो गया। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को पीने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया। इसी पौराणिक मान्यता के कारण आज भी भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। सावन में जलाभिषेक का महत्व विशेष माना जाता है। अब सवाल आता है कि सोमवार का भगवान शिव से क्या संबंध है? सोमवार का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इसी कारण सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। जब सावन का पवित्र महीना और सोमवार एक साथ आते हैं, तो यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन सोमवार का व्रत रखने का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना तथा स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करना। इस दिन भक्त अपने मन को शांत रखते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं और अच्छे विचारों तथा अच्छे कर्मों का संकल्प लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं में माता पार्वती की तपस्या का भी सावन सोमवार से संबंध बताया जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार किया। इसी कारण सावन सोमवार का व्रत विवाह की इच्छा रखने वाली कन्याओं के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंवारी कन्याएं अच्छे और योग्य जीवन साथी की कामना से सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन सावन सोमवार का महत्व केवल विवाह या मनोकामना तक सीमित नहीं है। यह व्रत व्यक्ति को संयम, श्रद्धा
और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाता है। भगवान शिव की पूजा करते समय भक्त अपने मन की चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करने का प्रयास करता है। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। श्रद्धा के अनुसार दूध, बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री भी अर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। एयूएम नमः शिवाय भगवान शिव का अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार इसका जाप करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की भी विशेष मान्यता है। बेलपत्र को भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। सामान्यतः बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होता है और इसे भगवान शिव के त्रिनेत्र तथा अनेक धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा जाता है। भक्त बेलपत्र अर्पित करते समय भगवान शिव से अपने जीवन में शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। सावन सोमवार के व्रत में भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरे दिन निराहार रहते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं। व्रत का तरीका व्यक्ति की श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। व्रत रखते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान शिव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज मन की पवित्रता मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहे लेकिन मन में क्रोध, अहंकार और दूसरों के प्रति बुरा भाव रखे तो व्रत की भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए सावन सोमवार हमें केवल भोजन का त्याग करना नहीं, बल्कि बुरे विचारों और बुरे कर्मों का त्याग करना भी सिखाता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाना, शिवलिंग का जलाभिषेक करना, शिव मंत्र का जाप करना, शिव कथा सुनना और जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना जाता है। भक्त भगवान शिव से अपने साथ साथ पूरे परिवार और संसार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। सावन सोमवार का एक सुंदर संदेश यह भी है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव स्वयं कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने का संदेश देते हैं। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, लेकिन उसे पूरे शरीर में नहीं फैलने दिया। इसे आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता को अपने भीतर फैलने नहीं देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है तो वह भगवान शिव के सामने अपनी इच्छाएं रखता है। कोई सुख मांगता है, कोई परिवार की खुशहाली मांगता है, कोई विवाह की कामना करता है और कोई अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति चाहता है। लेकिन भगवान शिव से सबसे बड़ी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि वे हमें सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दें। कई बार मनुष्य अपनी इच्छा को ही अपने लिए सबसे अच्छा समझता है, लेकिन भगवान से यह कहना अधिक उचित है कि हे महादेव, मेरे लिए जो सही हो वही मुझे प्रदान करें। यदि मेरे जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे सहने की शक्ति दें, और यदि सफलता मिले तो अहंकार से बचाएं। सावन का महीना हमें प्रकृति के करीब भी लाता है। चारों ओर हरियाली, वर्षा और शीतल वातावरण मन को शांत करते हैं। ऐसे वातावरण में भगवान शिव का ध्यान करना व्यक्ति को भीतर से शांति प्रदान कर सकता है। भगवान शिव को प्रकृति से जुड़ा हुआ देवता भी माना जाता है। उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा का होना हमें यह संदेश देता है कि शिव का स्वरूप प्रकृति और जीवन के अनेक रूपों को अपने भीतर समाहित करता है। सावन सोमवार के दिन भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए अक्सर एक विशेष भावना रखते हैं। वे मानते हैं कि जिस प्रकार जल शिवलिंग को शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार भगवान शिव उनके मन की अशांति को भी शांत करें। जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं, जब रास्ते समझ में ना आएं, जब मन दुखी हो, तब भगवान शिव का स्मरण मन को सहारा देता है। शिव भक्ति का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि भक्त अपनी परेशानियों को भगवान के चरणों में रखकर अपने भीतर विश्वास पैदा करता है। सावन सोमवार के दिन यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, किसी गरीब की सहायता करना, पशु पक्षियों के लिए भोजन या पानी रखना और अपने माता पिता का सम्मान करना भी अच्छे कर्म माने जाते हैं। क्योंकि भगवान की पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। जरूरतमंद की सहायता करना भी सेवा और भक्ति का ही एक रूप है।
इसलिए सावन सोमवार के व्रत को केवल एक परंपरा समझकर न रखें। इसके पीछे छिपे संदेश को समझें। अपने मन को शांत करें, क्रोध को कम करें, अहंकार का त्याग करें और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के सामने दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश आए। जल चढ़ाते समय प्रार्थना करें कि हमारे मन की अशांति दूर हो। बेलपत्र चढ़ाते समय अपने अहंकार का त्याग करने का संकल्प लें। मंत्र का जाप करते समय अपने मन को भगवान शिव में लगाएं और पूजा समाप्त करते समय केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे जीवन में सुख और शांति बनाए रखें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे सभी दुख और संकट दूर करें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे मन से क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को दूर करें, हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें और हर परिस्थिति में आपका स्मरण करने की शक्ति प्रदान करें। सावन का सोमवार हमें विश्वास, संयम और भक्ति का संदेश देता है। भगवान शिव को पाने के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। इसलिए इस सावन जब भी भगवान शिव का जलाभिषेक करें, पूरे विश्वास के साथ उनका नाम लें, ऐं नमः शिवाय, और अपने मन से कहें, जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो उसे जीवन की किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ऐं नमः शिवाय।